सुनील भाई नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। जय क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छा, तो आइए आज हम लोग योग करते हैं, योग पर कुछ चर्चा करते हैं। हाँ, योग को घर घर तक ले जाना थोड़ा और है आ जाइए नजदीक। और सबको हाँ। स्वस्थ करना है। इसका मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम तो सहज योग करते हैं। पहले परिचय। अच्छा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहाँ रहते हैं? योगी का पूरा संसार है, अच्छा, उसका कोई घर और कोई मतलब स्थिर निवास स्थान नहीं। हाँ, चलता फिरता पानी जैसा। हाँ, और वो कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए योगी का जन्म होता है और इसीलिए योगी भटकता रहता है जीवों के कल्याण के लिए। जीवों के कल्याण के लिए घूमते फिरते रहता है। और वो कल्याण का मतलब में आ गया शारीरिक स्वास्थ्यता हुआ, मानसिक स्वास्थ्यता हुआ, वैचारिक स्वास्थ्यता हुआ। तो सबसे पहले तो हमारा परिचय जान लें। बताइए। हमारा परिचय है, हम सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश। जी, एमपी में, और वहाँ का पतंजलि का तहसील प्रभारी। अच्छा अच्छा। जी जी। और हमारे बहुत सारे क्लास चलते रहते हैं योग का। जी, योग का। अब बहुतों का हम स्वास्थ्य तो देख रहे हैं वहाँ तो। हाँ, शहर में लोग करते हैं, करने वाले मिल जाते हैं। बहुत लोगों का होते रहता है, स्वास्थ्य सही किया गया है। और इस विषय पे आपके बारे में हमको चर्चा चला जे आप एक और बहुत अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं और योग भी करते हैं। हाँ जी, कराते भी हैं। हाँ जी, यहीं पर कराते हैं और बहुत लोगों को सिखा दिए। तो हमारा गांव देवपुर पड़ता है, गांव आना हुआ। अच्छा, तो हम सोचे जे एक बार डॉक्टर मोदलाल जी से हम मिले। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो जन हित में काम कर रहे हैं और जीवों के लिए कल्याण का मार्ग अपनाए हैं। अच्छा, तो उनसे, उस व्यक्ति से मिलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी कार्यों में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हमसे मिलने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए, इसके आगे क्या हालचाल है? दूसरा समाचार बताइए। ये है अच्छा, कुछ हम लोग स्वास्थ्य पर बात कर ले। हाँ, बढ़िया। कुछ योग पर बात कर ले कि आप कौन सा योग करते हैं। सहज योग में मतलब जी, जो सब कोई कर ले। हाँ, वो ऐसा योग थोड़ा बताइए। जी, हम योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दोनों के सिस्टम से हम अध्ययन किए हैं। अच्छा। और करवाते भी हैं। अच्छा। और सबसे हमारा शुरू का ये जो भी अध्ययन है कि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। अष्टांग योग। अष्टांग योग। अच्छा, अष्टांग योग वही ना जो 8 अंग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही 8 अंग है ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हमको भी थोड़ा बहुत पता है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का है और इसमें आपकी सारी जो मतलब पूरे संसार का जितनी विद्याएं हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाता समाहित है। अब जैसे कि 5 गो यम है। यम में जैसे आ जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये 5 गो यम में आ गया। अब नियम में आ गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जी जी जी, ये 5 गो आ गया। हाँ, तब ये 5 गो आ गया। अब जैसे मान लीजिए अहिंसा है। जी, अहिंसा का मतलब कि जीवों पर दया करना, जीवों को मारना नहीं, जी, मांस खाना नहीं। जी। अब जब अहिंसा अपना लीजिएगा तो ऐसा ही जीव आपसे प्रेम करेगा। जी। है, सब कोई आपके पास आएगा। जी। क्योंकि भाई ये बहुत दयालु आदमी है, किसी को मारते नहीं है, तो पशु आपके पास आएगा। जी। तो अहिंसा हो गया। जी। उसके बाद सत्य हो गया। जी।
सूत्र में लिखा है कि सत्य जिसके पास होती है धरती अपना पूरा धन संपत्ति रत्न को उड़ेल लेती है। जी जी। अब वो सत्य आदमी है, वो क्या करेगा धन को? तो भगवान भी उसको इतना धन दे देते हैं कि वो दूसरे को मदद करने में लगाते रहते हैं। इसी तरह से पांचों है। चलिए आगे बोलिए। इसका मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। बताइए। इसका मैं साधना किया था। अच्छा। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हम अकेले रहते थे। अच्छा अच्छा। इसका साधना किए थे तो 12 बजे रात में भी हम अपना पुस्तक का अध्ययन करते थे 1 बजे 2 बजे। और उसके हिसाब से पतंजलि का जो ये पुस्तक है उसका अध्ययन करके हम उसके आधार पे चलना शुरू। उसके आधार पर अपना नियम के साथ साथ योग अपना तो उसमें ये था कि पहले तो लोग बहुत दिनों तक योग करते थे तो अब कुछ मिलता था। हाँ। लेकिन अब अनजाने लोग करते थे, उतना ज्ञान नहीं था। जी नहीं। टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कहीं कुछ सुन लिया तो उसी को करते थे। अब तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। इसका ज्ञान का विस्तार हुआ है। हाँ, इसका प्रचार प्रसार बाबा जी बहुत कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर साल भर तक कोई व्यक्ति ये अष्टांग योग का पालन कर ले, अच्छा, वो जो उसके मुखार बिंदु से निकलेगा, अच्छा, वो हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। आप यानी सत्य को प्रतिष्ठित कर लेगा एकदम। मतलब उसी को ना सीधी कहते हैं। ब्रह्मांड और पिंड का तालमेल इतना तो उसी को तो सीधी कहते हैं। सत्य पर वो चलते चलते क्या होता है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। सत्य पर चलते चलते क्या होता है कि वो उसको सीधी पा लेता है। भगवान उसको सारे अष्ट सिद्धि नौ निधि दे देते हैं। तो जब ब्रह्मांड और पिंड का तालमेल जब बन जाएगा, तो आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने लगे। अच्छा। आप बोलेंगे कि अरे यार मौसम वो है, बारिश आएगा 1 घंटे में। तो सही में 1 घंटे में बारिश आएगा। वो भगवान ब्रह्मांड आपका बात पूरा करने के लिए लग जाता है। वही ना लग जाता है। दूसरी चीज तो ये चीज है कि अब उसमें होता है कि आपके अंदर कोई उस टाइप की भावना नहीं आनी चाहिए। हाँ, गलत दूसरे को गलत करने के लिए ऐसे भावना आशीर्वाद ऐसे नहीं भी देता है, श्राप नहीं देता है। वो जानता है कि जो हम कह देंगे वो हो जाएगा, तो दूसरे को कल्याण के लिए ही कुछ सोचता है। ये चीज हम बहुत दिन तक किए तो हमारा मन और कुछ ऐसा शुरू हो गया। अच्छा, सत्य होने लगा। हाँ, कुछ सत्य होने लगा, कुछ सत्य प्रतिष्ठित होने लगा। सारे कार्यक्रम हमारे जो आध्यात्मिक है वो मजबूत होने लगे। अब वो आज मजबूत होने लगे। हम बोले कि हम हिंडाल्को के योग गुरु बने। मतलब हम बोले के? हाँ, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, हिंडाल्को कंपनी में फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि वहाँ हम इसमें का योग गुरु बनेंगे। योग गुरु बनेंगे, सबको सीईओ से लेकर सबको योग कराएंगे। अच्छा। तो पता नहीं कुछ दिन के बाद वो भी हो गया। यानी जो सोचते थे वो होने लगा। अब होने लगा। लेकिन अब इसका थोड़ा सा एक और पहलू है। लेकिन परिवार के लोग थोड़ा सा हमारे ऊपर नाराज रहने लगे। परिवार के लोग ना सोचते हैं कि कहीं ये बाबा ना बन जाए, कहीं हमको छोड़ करके वो लंगोटी पहन के घूमने ना लग जाए। तो हम कैसे हम खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये लोग सोचने कुछ हमारे रिश्तेदारों में चर्चा होने लगे, जा रहे वो तो बाबा बन गए। बाबा बन गए। अच्छा। हमारा नाम भी पड़ गया सुनील कुमार जोगी। अब वो जोगी का मतलब लोग पूछते हैं कि वो भीख मांगता है, लंगोटा पहन के, लाल कपड़ा पहन के, चिरकुट लेकर के। वही लोग तो समझते हैं योगी का मतलब। उससे हमको बहुत सारे फायदा, हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हमारा काम था, तो ऑटोमेटिक काम चलता था। बाबा के नाम पे सारा काम चलता था। सारे लोग अधिकारी लोग लगे थे हमारे कार्य। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने को फील किया। तो हम बोले इसमें तो बहुत ज्यादा, बहुत आगे पड़े, इसमें तरक्की होने वाला है। इसमें तो बहुत अच्छा माने ऊर्जा है जो पूरे संसार को ये अच्छा कर सकता है। तो हमने काफी वो किया। इसमें हमारे संपर्क में ये एक हमारे हैं यहीं के, बिहार के, अपने यहाँ कहीं हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह नीरज। अच्छा, वो पतंजलि वाले क्या? हाँ, तो वो पतंजलि में वो काम करते हैं। आप पढ़ाते हैं बीएमएस वाले लोग को?
बहुत बड़े मैंने 40 पुस्तकें लिखे हैं। हाँ वो एथी है, आयुर्वेदाचार्य है। हाँ वो 7:30 बजे से उनका क्लास चलता है। वर्ल्ड लेवल के वो एथी हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ आयुर्वेद के डॉक्टर है। तो वो तो जब बाबा रामदेव अपना प्रवचन शुरू करते हैं और उनकी जरूरत पड़ती है, वो आ जाते हैं, तो बाबा रामदेव अपना प्रवचन रोक देते हैं और उनकी वैज्ञानिकता के जितने विश्लेषण है, माने विज्ञान की कसौटी पे वो हर चीज को कसते हैं। अच्छा, तो उनसे भेंट हुआ है? भेंट नहीं हुआ है, हमारी बात होती रहती है। अच्छा, बात होती रहती है। अरे वाह। तो वो इतने महापुरुष हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है, कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन फोन मिलाने के बाद कभी हम वही बोले। देखिए मजेदार बात है, हम वही बोले कि आप तो यहाँ कर रहे हैं, आप पूरे संसार का भला कर रहे हैं, लेकिन आपके गांव क्षेत्र में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा है। आपके गांव क्षेत्र में कुछ नहीं है, आपका बातें नहीं लोग मानता है, हमारी बात नहीं मानता है कोई बात ही नहीं। तो वो बोले कि ऐसा है, इसका उत्तर आप समझिए। यहाँ संसार में भांति भांति के जीव हैं, भांति भांति के उसमें लोग हैं। अच्छा, तो उसमें ये संसार चलता है, कुछ लोग अच्छे होने चाहिए, कुछ लोग बुरे होने चाहिए। हाँ। हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। तो जो अच्छे हैं वो तो हमारे सानिध्य में आ जाएंगे, हम उनकी कुछ सेवा कर सकते हैं और वो आगे जाएंगे। अच्छा, उस जीवों का उद्धार होगा। अच्छा, और जो हमारे घर का ही हो, कोई हमारे पड़ोस का ही हो, कोई हमारे गांव का ही हो, उधार नहीं हो पाता है। अगर उस टाइप का है, वही हाल है जो जहाँ दिया जलता है वहाँ अंधेरा रहता है। कुछ लोग अगल बगल के लोग होते हैं ना, वो मजाक उड़ाते हैं, वो नहीं बदलने वाला है। देखते हैं क्या करता है, ये देखते हैं क्या करता है, बड़ा ऐसा हो रहा है, बड़ा ऐसा कर रहा है, ऐसे ये हाल होता है। ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। और बहुत सारे हमारे टीम में योगी लोग हैं। एक नीतू विश्वकर्मा है जो पतंजलि में जिला प्रभारी है। वो बाबा रामदेव उनको आशीर्वाद दिए हैं। बहुत ज्यादा लोग लेकिन योग कर रहे हैं। हाँ। ये तो गांव में नहीं दिख रहा है, लेकिन शहर में जाइए, जिला में देखिए, हर घर में लोग, मतलब इसका विस्तार बहुत अच्छा से विदेशों में भी हो रहा है। विदेशों में आपको मैं बताऊं, आपका एनर्जी लेवल हाई करने, थोड़ा सा एक लाइन बताते हैं। एक शिवम मिश्रा है योगी जी जी, वो वियतनाम में 100-150 उसका सेंटर चलता है, वियतनाम में। अभी अयोध्या में प्रोग्राम कराए थे, तो वैसा योगी लोग को, जैसे लड़का लोग को जो 20 साल का है, 25 साल का है, ऐसा योगी लोग को खोज रहे थे कि जिसको मैं सेंटर पर भेज दूं। अच्छा। हाँ, उसे बच्चे लोग को सेंटर पर भेजते हैं। अभी एक हमारा मित्र है चंदन जोगी, हाजीपुर का, वो उनके पास सीख रहा है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, तो वो भी वियतनाम में जाएगा, उसका सेंटर चलता है। अरे वो तो दूर की बात रही, परिचय नहीं है। हमारा रिलेशन में 2 व्यक्ति हैं, मतलब हमारे बुआ के नाती, ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसे जो चाइना में योग कराते हैं। अच्छा। योग ट्रेनर हैं, टीचर हैं, और उन लोग का सैलरी 2-2 लाख रुपया है। बनारस में फर्स्ट क्लास का घर बनाए हैं, आते हैं। तो अब वहीं उनका पैसा भी हो गया है अच्छा खासा, वो चाइनियों को काफी अच्छा आगे बढ़ाते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। अच्छा, तो ठीक है, हम इस पर अब चर्चा बंद करते हैं जी। अगला विषय आपसे पूछेंगे जी जी, उसके विषय में बताइएगा जी। इसको हम बंद करते हैं। जय श्री राम सभी को देखने के लिए। इस ज्ञान को आप लोग सुनिए और योग करिए। सबको जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।